अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 अप्रैल 2022 को विस्तृत सूचना के माध्यम से कुछ बिंदुओं पे स्पष्टीकरण दिया गया है, उसके संबंध में। जब से प्रधानाध्यापक की बहाली निकली है, तब से शिक्षक और शिक्षक संघों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पे आयोग का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है और आयोग और शिक्षा विभाग हर बिंदु पे विचार करके स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो 11 अप्रैल 2022 को जो विस्तृत स्पष्टीकरण आया है, इसको विस्तृत सूचना कहा है बिहार लोक सेवा आयोग ने। इसमें सारी सूचनाओं को हम आपसे साझा कर रहे हैं, बने रहिए। बहुत काम की चीज़ें हैं। पहला स्पष्टीकरण तो ये है कि +2 विद्यालयों में जो हेडमास्टर की बहाली होनी है, उसके लिए अगर सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कोई व्यक्ति माध्यमिक शिक्षक यानी सेकेंडरी टीचर के पद पे कार्य कर रहा हो, कुछ दिन कार्य किया हो, 2 साल 4 साल जितना भी किया हो, उसके बाद वो किसी नियोजन इकाई में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पे नियोजित हो गया हो, तो दोनों जगह की सेवा अवधि को जोड़ करके एकल अनुभव माना जाएगा और इस तरह के शिक्षकों के लिए 12 वर्ष की न्यूनतम अनुभव की सीमा रहेगी। पहले यह स्पष्ट नहीं था कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक अगर नियोजन इकाई में आ गए हैं तो उनकी दोनों सेवाओं को सेवा अनुभव में जोड़ा जाएगा कि नहीं। तो ये पहला एक संशोधन है। दूसरा, इसमें जो निर्णय लिया गया है वह ये है कि सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार बोर्ड में अगर कोई उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्य किया हो और उसके बाद वो किसी नियोजन इकाई में फिर आके उच्च माध्यमिक शिक्षक हो गया हो, तो भी उसकी दोनों सेवा जोड़ के एक अनुभव माना जाएगा और ऐसे उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अनुभव मान्य होगा। न्यूनतम यही सेवा अनुभव है हेडमास्टर बनने के लिए। दूसरा स्पष्टीकरण जो इसमें आया है वह है कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के। कंप्यूटर शिक्षक पहले अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब स्पष्टीकरण ये आया है कि कंप्यूटर एवं संगीत विषय के जो शिक्षक बहाल हैं, अगर वो बहाली के पहले या बहाली के बाद बीएड या बीएएड या बीएससी एड, ये सब ट्रेनिंग है, अगर कोई ट्रेनिंग कर लिए हों और वो शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हों, तो वो भी हेडमास्टर के योग्य होंगे। इनके अनुभव की गणना इनके योगदान की तिथि या ट्रेनिंग की तिथि, अगर कोई ट्रेंड होते हुए योगदान किया है तो योगदान की तिथि से, और कंप्यूटर शिक्षक के रूप में योगदान करने के बाद ट्रेनिंग पूरी किया है तो जिस दिन ट्रेनिंग का रिजल्ट आया होगा उस दिन से उसकी सेवा अनुभव की गणना की जाएगी। लेकिन यहाँ मुझे एक अस्पष्टता दिख रही है। वह अस्पष्टता ये है कि कंप्यूटर शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक माना जाए कि उच्च माध्यमिक शिक्षक माना जाए। अगर माध्यमिक माना जाएगा तो उसके लिए 10 साल की सेवा अवधि का अनुभव होना चाहिए और उच्च माध्यमिक माना जाएगा तो 8 साल की सेवा अवधि का अनुभव होना चाहिए। आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके समझ में आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे औरों का भी भला हो सके। अगला जो स्पष्टीकरण है वह प्राथमिक विद्यालयों के हेड टीचर से रिलेटेड है। हेड टीचर प्राइमरी स्कूल में बहाल होंगे, प्रधान शिक्षक उनका पद नाम होगा। इसमें कहा गया है कि सीबीएसई, आईसीएसई, सीटीईटी या सीएसबी जैसे बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों में अगर कोई शिक्षक कार्य किया हो तो उसके अनुभव की गणना नहीं की जाएगी। यानी सिंपली कहें तो प्राइवेट स्कूल के टीचर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्पष्टीकरण जो इसमें है वह ये है, लोगों ने मांग किया था कि 8 साल का जो सेवा अनुभव है इसको कम किया जाए, तो लोक सेवा आयोग ने कह दिया कि 8 साल से कम नहीं किया जाएगा। जो बेसिक कैडर के टीचर हैं उनके लिए कम से कम 8 साल की सेवा अवधि होनी ही चाहिए। अगला जो तीसरा इसमें स्पष्टीकरण है वह ये है कि बेसिक कैडर के जो शिक्षक हैं उनके लिए 8 साल का सेवा अनुभव आवश्यक होगा। लेकिन अगर वो स्नातक ग्रेड के टीचर हैं, प्राइमरी के नियमावली में 3 तरह के टीचर बताए गए हैं, मूल कोटि के टीचर, स्नातक कोटि के टीचर और प्रधानाध्यापक। तो यहाँ मूल कोटि और स्नातक कोटि
कि योग्यता अलग अलग है। मूल कोटि वाले के लिए 8 साल न्यूनतम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जबकि जो स्नातक ग्रेड के टीचर हैं उनके लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उनकी केवल सेवा संपुष्ट होनी चाहिए, सेवा कंफर्म होनी चाहिए। और विभाग ने लेटर जारी करके कह दिया है कि सेवा संपुष्ट करने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। बस 2 साल निरंतर सेवा उनकी होनी चाहिए नियोजित शिक्षकों के मामले में। और 2 साल अगर निरंतर नियोजित शिक्षक की सेवा हो चुकी है तो अपने आप उनकी सेवा संपुष्ट मान ली जाएगी। अगला जो इसमें स्पष्टीकरण आया है वह है पटना यूनिवर्सिटी से जो लोग ललित कला में स्नातक की डिग्री लिए हैं तो क्या उसको ट्रेंड के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो साफ सी बात है कि पटना यूनिवर्सिटी से ललित कला में स्नातक डिग्रीधारी लोगों को डीएलएड या बीएलएड के समकक्ष नहीं माना जाएगा, यानी वे लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगला महत्वपूर्ण इसमें जो संशोधन है वो ये है कि +2 के हेडमास्टर के लिए सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त शिक्षकों के लिए सेवा अनुभव मान्य होगा हेडमास्टर बनने के लिए, लेकिन प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर बनने के लिए प्राइवेट स्कूल जैसे सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के सेवा अनुभव को मान्यता नहीं होगी। सिंपली समझ लीजिए कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बनने के लिए प्राइवेट स्कूल का टीचर एलिजिबल हो सकता है अगर सेवा अनुभव उसका हो तब, लेकिन प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर बनने के लिए वह एलिजिबल नहीं हो सकता, चाहे उसका जितना भी अनुभव प्राइवेट स्कूल का क्यों न हो। अगला महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण एक CWJC नंबर 16633/2021 है। ये टेट शिक्षक संघ और उसके नेता हैं मार्कंडे पाठक जी ने रीट याचिका दायर किया हाई कोर्ट में, और उसमें 2-3 प्रश्न उठाए। पहला कि जब टीचर बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है तो हेडमास्टर बनने के लिए टीईटी अनिवार्य होना चाहिए, यानी बिना टीईटी वालों को हेडमास्टर बनने नहीं दिया जाए। दूसरा कि ये चूँकि प्रत्यक्ष बहाली हो रही है तो प्रत्यक्ष बहाली में अनुभव की सीमा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मांग किया कि माननीय उच्च न्यायालय इस बहाली पर रोक लगाए, लेकिन उच्च न्यायालय ने बहाली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हम आपके मुद्दे पे विचार करेंगे, हम सभी टीईटी शिक्षकों को फॉर्म अप्लाई करने की अनुमति देते हैं। ऐसा मैं किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे नहीं कह रहा हूँ। आज मेरी मार्कंडे पाठक जी से बात हुई और उन्होंने ये बात मुझे बताई, इसको मैं साझा कर रहा हूँ। आप लोग की जानकारी के लिए आप अपने स्तर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी मार्कंडे पाठक जी के बातों को अगर सही माने तो सभी टीईटी योग्यताधारी शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक अन्य स्पष्टीकरण में बिहार लोक सेवा आयोग ने बताया कि प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर के लिए जो नियमावली बिहार सरकार ने बनाई थी उसके हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में अंतर था। इंग्लिश वर्जन के मुताबिक केवल टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक ही हेड टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते थे, जबकि हिंदी वर्जन के मुताबिक चाहे टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक हों या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हों, सभी लोग एलिजिबल हो सकते हैं। इसी को लेके हाई कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा था। तो बाद में बिहार सरकार ने प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर के लिए जो नियमावली बनाई थी उसके इंग्लिश वर्जन को संशोधित कर दिया था और बिहार लोक सेवा आयोग ने भी उसी संशोधित संस्करण को माननीय उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा दिया है, जिस पे न्याय निर्णय होगा। और अगला महत्वपूर्ण अपडेट्स ये है कि डीपीई संवर्धन सहित डीपीई कोर्स करने वालों को 6 महीने का एनरिचमेंट कोर्स भी कराया गया था। तो एनरिचमेंट कोर्स पूरा करने वाले लोगों को डीएलएड के समकक्ष माना जाएगा। और इसके अनुरूप बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है। ये सूचना बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप इसका गहन अध्ययन कर लें। मैंने अपनी जानकारी को इसमें साझा किया है
और मैं समझता हूँ कि जानकारी अच्छी लगेगी। आपको अगर अच्छी लगे तो अपनों को ही बताइए, और अगर कुछ संशोधन आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में सकारात्मक संशोधन ज़रूर कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे औरों का भी भला हो सके। ये मंच शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए खुला मंच है अपनी अपनी बात को रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।